नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि हाथरस कोतवाल ने अपने 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बच्चों को क्या दिया उपहार। साथ ही जानेंगे कि कहां आपसी विवाद में हुए झगड़े के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति को किया लहूलुहान और जानेंगे कि कहां प्रधानी के रंजिश के चलते हुई मारपीट। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सदाबाद की मलिन बस्तियों के बच्चों को कोतवाल डीके सिसोदिया ने मास्क बांटे, जहां दर्जनों की संख्या में आज बच्चों को मास्क मिलते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे। दरियादिली कोतवाल डीके सिसोदिया ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल को सकुशल पूरा होने पर बच्चों को बधाई के रूप में उपहार दिए हैं। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। मामला मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टिकरी का है, जहां शनिवार की सुबह मामूली विवाद के चलते गांव के कुछ लोगों द्वारा गांव के ही हरप्रसाद कुशवाहा के ऊपर लाठी डंडों व सब्बल से जमकर मारपीट की गई, जिससे वह बुरी तरीके से लहूलुहान हो गए। लहूलुहान अवस्था में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। वहीं घटना की सूचना मौरानीपुर कोतवाल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारा नाम हरप्रसाद। हरप्रसाद, कौन से गांव से हैं आप? टिकरी। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरी वो बारी और जाली तोड़ दी। दीनदयाल सनब राजाम ने राजाम आया, उसका लड़का आया, राजाम का लड़का, दीनदयाल का लड़का छोटू और निपिंद अजुद्दी सनब रबूदे। हमें सब क्या कर रहा है, बोले साले माँ चोद ने जान से मारने आज सब कुछ हो जाए। हम तो सब खाना खा रहे थे, खान के उनने सब ने जो है दीनदयाल ने जा मारी सब्बल मूड में और जे मारी लाठी। और मेरा भाई जो भैया आया, मेरा बच्चा उत्तम आया, उसमें लाठी मारी में परसा, उनने सब बलाई में नीचे गिर पड़ा तो मुझे कुछ में बेहोशी हो गया। उनने फिर लाठी ऊपर से मारी, पटेल दीनदयाल ने मारी। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी वहाँ पर की? हाँ साहब, अभी मैं रानीपुर चौकी वालों ने मुझे मऊ भेजा थाने। रानीपुर चौकी वालों ने मऊ भेजा? हाँ, रानीपुर चौकी गया, बोले साहब आप मऊ जाओ थाने, थाने से अस्पताल से इलाज का मुकदमा लिखाओ। तो डॉक्टरी थाने से हो रही है साहब? अभी चौक वहाँ कोतवाली गए, मऊ रानीपुर कोतवाली। आपको क्या लोगों ने मारी है? पटेल ने, राजाराम ने और उसके लड़कन ने लाठी सब बोले 5 लोगों ने मारी। अभी रानीपुर इंचार्ज ने क्या कार्रवाई की उन लोगों को? साहब उत्तम गए, हमारा बच्चा गया, हम तो बेहोशी हो गए थे, गाड़ी में पड़े थे सारे। तो अभी उनको पकड़ा नहीं गया? नहीं साहब, कुछ नहीं पकड़ा है। दमंग लोग हैं वे, कैसा ले जान से मारने साहब, भाग गए मायूर के सब बोले। मौरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। ललितपुर के बार थाना अंतर्गत करमई गांव निवासी अंकित बोबेल ने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि गांव के ही प्रभाकर नायक, प्रभांशु नायक, दीपक नायक पंचायत चुनाव को लेकर रंजिश रखे हुए हैं। इसी बात को लेकर जब कल मैं अपने भाई अनुज बोबेल के साथ पानी भरने जा रहा था, तभी तीनों ने एक राय होकर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गए हैं। किसी तरीके से जान बचाकर वह भागे और अपनी जान बचाई। उक्त व्यक्ति दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, उनका गांव में आतंक रहता है। हमला हुआ है, पुरानी रंजिश चल रही थी। ये प्रभाकर नायक और प्रभांशु नायक, दीपक नायक, इन लोगों ने, हम लोग पानी में जा रहे थे तो उन लोगों ने रास्ते में छेक के कुल्हाड़ी और हॉकी और लठ से मारा है। तीनों ने दबाकर, प्रभाकर, दीपक और उसका लड़का प्रभांशु नायक। और इन लोग ये कह रहे थे कि वो उसको वोट नहीं दिए, तो हमने इमली को इसलिए मार रहे हैं। गाली दे रहे थे कल, जिसने वोट नहीं दिए हुए इमली को, उसको गाली दे रहे हैं और ऐसी गाली गलौज करके वह मारना शुरू कर दिया। और 2 साल पुरानी रंजिश भी थी, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर ये हाथ पाँव तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पर घुटनों में भी हॉकी मारी है, यहाँ पर लठ मारा है, यहाँ पर कुल्हाड़ी मारी है भाई के लिए, और यहाँ सर पर भी मारा है, जिससे हमारी आँख ब्लिंकिंग हो रही है, लिमिट नहीं रही है ऐसे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। मालूमा थाना पुलिस ने झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का गाइडलाइन आज से कड़ा होने की तैयारियां मालूमात पुलिस प्रशासन ने कर ली है।
बताते चले कि 16 मई से सरकार के द्वारा कुछ कड़े कानून बनाए गए हैं, जिसके अनुपालन के लिए बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो के द्वारा बालूमाथ थाना गेट के समीप एक बैरियर लगाया गया है। बालूमाथ थाना प्रभारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि दूसरी जगह से आ रहे यात्रियों को रोककर उनसे ई पास मांगा जाएगा। ई पास नहीं मिलने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। अंदराठाणी रुद्रपुर थाना क्षेत्र जसलैन पंचायत के नटोला गांव में शुक्रवार की रात मुकेश कामत के घर में चोरी हुई, जहां पुलिस को दिए गए अपने आवेदन में मुकेश कामत ने नगद 15,000 सहित 10 लाख रुपए के सोने चांदी जेवरात आदि परिसंपत्तियों की चोरी होने की बात कही है। वहीं गांव में लगातार हो रही चोरी से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के विरुद्ध शनिवार को प्रदर्शन किया। बताते चले कि मौके पर जसलैन पंचायत के वार्ड नंबर 3 और रुद्रपुर थाना क्षेत्र में है। गांव में लगातार हो रही चोरी की घटना से जसलैन नवटोली गांव के लोग दहशत में हैं। आपका राजा कुमार। ये जो चोरी हुआ है किसके घर में हुआ है? हमारे ही घर में हुआ है। कैसे हुआ है चोरी? पुलिस प्रशासन के लापरवाही के कारण चोरी हुआ है। कितनी क्षति हुई है चोरी से? चोरी से तो लमसम में 5-6 लाख की क्षति हुई है। इससे पहले भी जो है रुद्रपुर थाना क्षेत्र में ठठरी गांव में चोरी हुआ है, करीब 50 लाख रुपए का क्षति हुआ है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आप लोग को कोई सहायता दे रहा है या गश्ती वगैरह में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख के चला जाता है लेकिन कुछ नहीं करता है वो। मतलब आके चले जाते हैं, उसके बाद से कर लेता है, चला जाता है, उसके बाद से लौट के नहीं आता है। उसके बाद कोई मतलब नहीं, उनको क्या करना है नहीं करना है, ये सभी होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शोभानंद कामत हुआ जी। यहाँ जो घटना हुई है चोरी का, कैसे हुआ है ये? सर, ये 1 और 2 के बीच के रात में हुआ है। ये कैसे चोरी हुआ तो पता नहीं है, किस काम से किस कारण से कोई करवाया क्या नहीं करवाया, लेकिन इस 10 दिन के अंदर में लगभग 50 लाख का चोरी हुआ है। लेकिन इसके वजह आज जो चोरी हुआ रात में कम से कम 5 या 6 लाख के बीच में चोरी हुआ है। क्या क्या ले गए हैं? इसमें सोना, ज़्यादा सोना ही ले गया है, कुछ कैश भी ले गया है। इसमें से कैश कितना था? कैश लगभग 50,000 से कम नहीं होगा सर, पर जितना भी होगा कैश से कम नहीं होगा। पुलिस आई हुई थी? पुलिस आई थी सुबह में, वेरिफिकेशन करके चला गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इससे पूर्व में भी चोरी हुआ? इससे पहले पूर्व भी चोरी हुआ था, लेकिन इससे पहले चोरी हुआ और उसके पीछे पूछ के चला गया, लेकिन कुछ भी नहीं किया उसमें। उसके बाद चुपकी लाद दिया पुलिस? चुपकी लाद दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया। कौन सा गांव है ये? जल से लपटोली हुआ। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के हिंग की मंडी चौकी के अंतर्गत सेठ गली के पास थाना कोतवाली पुलिस के पास सिपाहियों ने हेमोर आइसक्रीम के डीलर अनूप अग्रवाल उर्फ मोनू के साथ मारपीट कर उसकी जेब से 70,000 रुपये निकाले। जहां पीड़ित के मुताबिक सिपाही अभय, शैलेंद्र, अश्विनी कुमार व 2 अन्य सिपाही उनके प्रतिष्ठान पर सफेद रंग की वैगनार गाड़ी लेकर आए थे, जहां पुलिसकर्मियों ने झूठे मुकदमे में फंसाने की पीड़ित को धमकी दी थी। पीड़ित व पीड़ित का परिवार दहशत में है, जहां पीड़ित परिवार का कहना है कि सिपाहियों ने उन्हें धमकी दी है कि अगर उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत की तो तुम्हारा बुरा अंजाम होगा। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किसकी शय पर सिपाही आए दिन अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप अग्रवाल है। अनूप अग्रवाल जी, क्या कुछ मामला हुआ है ये आपका सेठ गली में थाना कोतवाली का? परसों रात को सामने आ रहा था, जबरदस्ती 5 सिपाही गाड़ी में आए, सफेद कलर की गाड़ी में, और मुझसे मारपीट करने लग गए। क्यों मारपीट करने लगे? मुझसे कह रहा तुम सट्टे का काम करते हो। मैंने साहब मैं व्यापारी हूँ, मेरा व्यापार वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। तो साहब मारपीट करने लगे, नहीं तुम सट्टे का काम करते हो, तुम्हारे दोस्त सट्टे का काम करते हैं। मैंने साहब मैं कुछ नहीं करते हैं साहब, हम तो व्यापारी कर रहे हैं, बहुत परेशान है। खाटू जी दर्शन करने जा रहा था, संजय को धूप लगाने। फिर क्या हुआ? नहीं माने, मारपीट करने लगे, गाली गुप्ता देने लगे। कौन कौन पुलिसकर्मी थे? तीन पुलिस वालों का नाम तो मैं जानता हूँ सर। क्या क्या नाम थे? अभय नाम था, शैलेंद्र नाम था, अश्विनी कुमार नाम था। 2 अन्य थे जिनको नहीं जानता हूँ। इसमें 2 शराब पिए हुए थे सर। बहुत उन्होंने मारपीट करी, मैं बहुत डर गया सर। और मैं चाहता हूँ न्याय मिले। क्या 70,000 रुपये आपकी जेब से भी क्या बता रहे हैं? शिव के यार चौकी पे ले गए, 70,000 रुपये ले लिए, तो चल से बंद कर देंगे, नहीं कहती। और किसी अधिकारी से शिकायत करी तो चोरी छोड़ेंगे नहीं, तो ये सट्टे पे जेल भेज देंगे दोबारा। अब आप अपने उच्च अधिकारी के? मैं चाहता हूँ कि मेरे अधिकारी सुनवाई करें और मेरे न्याय दिलवाएं साहब। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत व्यापार से बहुत परेशान हो चुका हूँ साहब। मेरे आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता मुकुल शर्मा की रिपोर्ट।
बांदा जिले के नैरेनी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़ी अंश मरौनी भारतपुर थाना कालिंजर बांदा निवासी गरीब ग्रामीण महिला सदा प्यारी पत्नी राम नरेश ने क्षेत्र अधिकारी नारायणी सहित समस्त उच्च अधिकारियों को दिए गए शिकायती पत्र के माध्यम से बताया कि वह एक गरीब महिला है। प्राथमिक के गांव के पड़ोसी युवक देव कुमार पुत्र जगत ने 30 मई की रात जब वह अपने बैलों को लेने घर से बाहर गई थी तथा वापस अपने घर लौट रही थी, तभी घर में घुसते ही घर पर पहले से घात लगाए बाहर बैठे पड़ोसी युवक ने अचानक उस पर हमला कर उसका हाथ पकड़कर छीना झपटी करते हुए दुराचार करने का प्रयास किया, जिस पर उसने शोर मचा दिया। तभी घर में सोए लड़कों ने शोर शराबा सुनकर युवकों के जागने पर तथा चिल्लाने पर युवक भागते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया। वहीं जब प्रार्थी उसके घर शिकायत करने पहुंची तो उसके चाचा ने उसके साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। नाम है आपका? दयाराम। ये मेरी माता जी के साथ हुई है 30 तारीख को, और जो ये लोग शराब पी के जो है हमारे घर पे घुसे हैं, मेरी माँ का हाथ पकड़े हैं और ज़बरदस्ती कर रहे थे। इसके बाद फिर मेरा छोटा भाई मेरे मौसी का लड़का जो है जब जगे को गाली गलौज दिया तो वो जो है घर से निकल के भाग गया। घर से निकल गया, फिर हमें धमकी दे रहा था मारने की, और रास्ते में अगर हमारी माताएं और हमारे बच्चे भाई बहन कोई भी निकलते हैं बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और मारने के लिए भी धमकी देते हैं। तुम हमारे जो है हमारा परिवार इतना बड़ा है कि तुम जो है तुम्हें चटनी समझ के खा जाएंगे। क्या नाम है उसका जो धमकी देता है? उसका नाम है देव कुमार उर्फ राजा, यहीं का रहने वाला है, पहाड़ी प्रदेश। हमारे घर वाले घर से कहीं बाहर जाते हैं, खेत खलिहान कहीं भी जाएं, ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज भी देते हैं और जो इनके मन में आता है वही कहते हैं और छेड़खानी की धमकी भी देते हैं। शिकायत की? क्या आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की है? पुलिस में शिकायत किया है। 24 घंटे हमें थाने के अंदर भी रखा गया था, लेकिन हमारी चालान हो गई थी दोनों पार्टियों की, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई और ये लोग थाने में भी धमकी दे रहे थे हमें। लोगों का चालान हुआ? हमारी तरफ से मैं था और मेरा एक भाई था। हाँ, वो बैल लेने तो आया तो हाथ पकड़ा है और अंदर जाकर गलत किया है। किसने पकड़ा? गांव के एक व्यक्ति ने पकड़ा है, देव कुमार दे रहा था और हम सब लोग अंदर थे और गलत इसकी निगाह थी और रास्ते से निकलते तो गाली देते हैं, लड़कों को देते हैं और हमको भी देते हैं। और कार्रवाई की है तो पुलिस नहीं कार्रवाई ले रही है और गाली गलौज भी दे रहे हैं। उन लोग ज़्यादा हैं लेकिन गाली गलौज करते हैं, उन लोगों को डरते हैं, बुलंद है। परदेश में मजदूरी करते हैं और ये लोग घर में डरा कर 12 बजे रात में मतलब ये सब गलत निगाह करके सोच के अंदर आते हैं। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। कुशीनगर के अंदर आए दिन चोरियां हो रही हैं और आए दिन मोबाइल चोरी हो रहे हैं, तो कहीं दुकानों के ताले टूट रहे हैं। लगातार पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं नेबुआ नौरंगिया थाना के अंतर्गत चौरंगिया चौराहा, नेबुआ चौराहा, कोटवा बाजार व पकड़िया बाजार व क्रांति चौराहा और ढोलहा चौराहे से आए दिन मोबाइल चोरी होती हैं, जहां प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई ना होने पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि रात के अंधेरे में तो चोरी करते ही हैं, दिन के उजाले में भी लोगों की जेब से मोबाइल निकालना शुरू कर दिया है। मान लें किसी दिन नारी पर होते का गड्डी किसी के पास फोन करेंगे, वो आएगा तो लेकर हमको चले जाएगा। नाटक कर रहे हो? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, कपड़वा क्यों फाड़ दियो? तो अपने हाथ से अपना कपड़ा क्यों फाड़ दियो? अबे सुनो, अपना कपड़ा क्यों फाड़ दियो? कपड़वा अपने हाथ से क्यों फाड़ो तुम? ये बताओ, 100 लोग खींचातानी करेंगे तो कपड़ा फटेगा नहीं? हाँ, और तुम हेलमेट अपने सर पे क्यों मारे हो? हेलमेट क्यों मारे हो तुम? क्यों गलती क्यों हुआ है? यहाँ पे तुमको जब कोई मार नहीं रहा है तो तुम अपने हाथ से क्यों मार रहे हो? नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ, अपने हाथ। अच्छा, बंडी फटा था क्या? बंडी फटा था? नहीं, तुम बताओ, बंडी फटा था?
बंडी फटा था तुम्हारा तो क्यों बंडी फाड़े हो? हाँ क्यों फाड़े हो ये बताओ ना। तो तुम तो नंगे हाथों पकड़े गए चोरी करते हुए? नंगे हाथ पकड़ा, नंगे हाथ पकड़े गए हो? हाँ कहाँ तुम्हारा घर है? बलाइया पो। कहाँ से आता हो? आओ तो फुआ घर से। फुआ घर से का को के सामान वजह से बोल नहीं है और आवत नहीं है समझ है क्या तो नहीं कीटनाशक लगो और दवाई है चले तोर संग के रहल है? तो अगर हमार भैया तोड़ के ना टेम्पो पकड़ के बैठी है। उनका नाम बताओ। सोनी शर्मा। सुनील विश्वकर्मा। आज लखो मोबाइल से अभी कह रहे थे कि आ रहे हैं फुआ घर से और अभी तो कह रहे थे फुआ घर जा रहे थे। फुआ घर से आ रहे थे कहीं ना कहीं सामान तभी नहीं लेके इधर जा रहे थे। अच्छा ये बताओ वो सुनील भैया चल गए ना तू? हाँ तो मोबाइल कहाँ चुरा रहे थे? मोबाइल चुरा पहले दुकान अब चल के पूछ लीजिए ना तो मोबाइल दुकान पे कितना पहले थे मोबाइल हाथ से नहीं पकड़ेगा पहले दुकान पे चल के पूछ लीजिए। पहले मोबाइल तुम्हारे हाथ से पकड़ा गया है? दुकान पे पूछ लीजिए पहले। किससे पूछने जाए? जब चोरी की हो तो पूछो किससे? पहले दुकान पे चल के पूछिए ना दुकान पे मोबाइल चोरी की है क्या की है पहले पूछ लीजिए आप चल के। कितने दिन चोरी करते हो? एक भी दिन से चोरी करता है डायरेक्ट कर रहा है। तो फिर आज पहले दिन चुराए हो? कुछ भी आज चोरी नहीं करता है ठीक है ना। ठीक है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के रामघाट के समीप शादी समारोह से वापस लौट रहे कुलदीप तूरी उम्र 32 वर्ष नगड़ा बेलवाड़ी अनियंत्रित होकर गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताते चले कि कुलदीप दूरी अपने रिश्तेदारों के घर खलारी एक शादी समारोह में गए थे। शादी समारोह खत्म होने के बाद वह वापस अपने घर बालूमाथ नगड़ा बेलवाड़ी आ रहे थे। इसी बीच गाड़ी अनियंत्रित होकर जा गिरी जिससे उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में लगातार कोरोना के केस जिला अस्पताल कोविड-19 में आ रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर परेशानियां बढ़ रही हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी द्वारा विधायक निधि से 10 लाख रुपए कीमत के 14 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए हैं, जिसमें से 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूर्व में अस्पताल प्रबंधन को सौंप दिए गए थे। शेष 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज विधायक राकेश गिरी गोस्वामी द्वारा विधायक निधि से स्वीकृत 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला अस्पताल टीकमगढ़ को एवं 4 बड़ा गांव धसान स्वास्थ्य केंद्र को दिए गए हैं। जी माननीय जी बताएं आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? क्योंकि कोरोना महामारी बड़ी तेज गति से फैल रही है और जो कोरोना के मरीज हैं उन्हें अधिकांश ऑक्सीजन लेवल कम होने से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैंने विधायक निधि से 10 लाख रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए दिए थे। 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहले जिला अस्पताल को सौंपे जा चुके हैं और आज 8 कंसंट्रेटर और जिला अस्पताल को सौंपे गए हैं। इसमें 4 कंसंट्रेटर बड़ा गाँव धसान स्वास्थ्य केंद्र के लिए और 4 कंसंट्रेटर जिला अस्पताल टीकमगढ़ के लिए। आज कंसंट्रेटर विधायक निधि से लेकर जिला अस्पताल को सौंपे गए हैं और आगे भी भविष्य में जो भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होगी वो विधायक निधि से इस अस्पताल को उपलब्ध कराई जाएगी। जी धन्यवाद। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।